नाजरीन, बालों के हवाले से लोग मुख्तलिफ किस्म की राय रखते हैं। कोई कहता है कि बालों के जरिए जादू होता है, तो कोई कहता है कि जिसके बाल होते हैं उस पे जादू किया जाता है, तो कोई इसको खूबसूरती की अलामत तस्वर करता है, तो कोई इसको एज ए वेस्ट मटेरियल तस्वर करता है। लेकिन बास क्रिएटिव माइंड लोगों ने इसको एज ए बिजनेस देखा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। नाजरीन, आप अगर रूरल एरिया में देखो जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, तो लोग अपने गिरे हुए बालों को कहीं पर भी फेंक देते हैं और यहाँ ये बाल स्लोली डिकम्पोज होके कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। जबकि अर्बन एरिया में ये सीवेजेस को बंद करते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि यूट्रिफिकेशन का सबब बन सकता है। तो कुछ क्रिएटिव लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस चीज को इंपॉर्टेंस मिलाया जाए, क्योंकि बाल रिन्यूएबल एंड बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इस तरह ये कारोबार शुरू हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंडिया में ये कारोबार होता किस तरह है। आइए इस पे बात करते हैं। नाजरीन, इंडिया में बहुत ज्यादा तादाद में टेम्पल्स मौजूद हैं और यहाँ लाखों की तादाद में रिचुअल्स होते हैं, जो कि अपने भगवान को खुश करने के लिए रोजाना लाखों की तादाद में लोग अपने बाल मुंडवाते हैं। और अगर हम इस मंदिर की बात करें, इस टेम्पल की, तो वहाँ लोग रोजाना हजारों लोग भगवान को अपने बाल पेश करते हैं और इन बालों को फिर समेट लिया जाता है मुख्तलिफ प्रोसेसिंग के जरिए और बाहर मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और न सिर्फ टेम्पल्स बल्कि सैलून से इंडिविजुअल से पर किलो के हिसाब से बाल लिए जाते हैं। अब ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार भी मुहैया करती है बालों के कलेक्शन और प्रोसेसिंग के जरिए। और इस बिजनेस का इंडिया की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। और 2021 में इंडिया ने $383 मिलियन ह्यूमन हेयर एक्सपोर्ट किए। और ना सिर्फ ये बल्कि 2022 में ह्यूमन हेयर और इसके साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मिला के $770 मिलियन ह्यूमन हेयर एक्सपोर्ट किए, जिससे आप इस बिजनेस के ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नाजरीन बालों की, कि इनमें मुख्तलिफ किस्म के बाल होते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के उनके रेट होते हैं। जैसे वर्जिन हेयर्स, ये बाल ऐसे होते हैं कि इनको कभी केमिकली ट्रीट नहीं किया गया होता, मतलब किसी ने रंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया होता। ये बाल बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। रेनी हेयर, ये वो बाल होते हैं जो एक ही डोनर के होते हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। ये बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। लेकिन बास कलर वाले बाल होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। अब ये कि बाल किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं और एक सर्वे के मुताबिक इंडिया सालाना हंड्रेड्स ऑफ टन्स बाल एक्सपोर्ट करता है। अब जनाब बात ये करते हैं कि आखिर इन बालों का होता क्या है और उनसे कौन सी चीजें बनती है। नाजरीन, अब अगर हम बात करें तो इनसे स्टफिंग टॉयज बनते हैं, इनसे कुशन्स बनते हैं, इनको मेकअप ब्रशेस में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ये बाल मेडिकल के शोबे में भी इस्तेमाल होते हैं। माय फ्रेंड्स, नॉर्मल बालों में 20 अमीनो एसिड होते हैं जिनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है हाइड्रोलिसिस के जरिए। इनमें से कुछ अमीनो एसिड जैसे एल-विलाइन, एल-ल्यूसाइन, एल-सिस्टाइन और एल-आइसोल्यूसाइन कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स कंस्टिट्यूट करते हैं जो कि फार्मेसी में इस्तेमाल होते हैं और कॉस्मेटिक्स में। और इवन जो एशियंस लोग होते हैं उनके बाल बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं, जिनमें एल-सिस्टाइन ज्यादा होता है और वो बहुत ज्यादा करामत साबित होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नहीं, मेडिकल इंडस्ट्री में नहीं और ना सिर्फ फार्मेसी में बल्कि फूड इंडस्ट्री में भी इन बालों का इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। ये बाल फूड इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि एल-सिस्टाइन जो कि ह्यूमन हेयर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ अमीनो एसिड है, जो कि एडिटिव्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। और इसी तरह इस अमीनो एसिड को बर्गर, पिज्जा और फास्ट फूड में इस्तेमाल किया जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि ह्यूमन हेयर को एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया में अक्सर लोग इसको एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तादाद में नाइट्रोजन होता है, जो कि पौधों की बढ़ोतरी के लिए और सोइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ये एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर काम करता है। नाजरीन, इससे ना सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं बल्कि इनसे विग्स और बियर्ड और मोस्टचेस भी बनते हैं। तो नाजरीन, आप खुद सोचे कि अगर ये कारोबार पाकिस्तान में भी शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां से कहां तक पहुंच सकती है। तो नाजरीन, आइंदा बालों को बचा के रखिए, क्योंकि एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर काम करता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज।